आज प्रश्नावली नंबर 11.3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो त्रिभुज ABC और PQRS में AB बट्टे PQ और BC बट्टे QR दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों का नाम बताइए जो बराबर हो। ऐसे कोण बताने हैं जिनके कोण जो बराबर हो, ताकि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो सके। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाते हैं, और जब भी त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि भुजा कोण बराबर होना चाहिए और समानुपाती भुजाएं अनुपातिक 1 में समानुपातिक होनी चाहिए। और ये इसका नियम रहता है कि भुजाएं कोण और समानुपाती होनी चाहिए, जो हमने पहले बेसिक में बताया हुआ है। दो त्रिभुज दे रखा है, जिसमें से एक त्रिभुज दे रखा है ABC और ये तो दे रखा है ABC और ये दे रखा है PQR। तो हमें दिया गया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR के अंदर हमें दे रखा है कि AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR। तो यह जाएगा BC बट्टे QR। ये दे रखा है। तो कौन हमें ये दे रखा है AB बराबर BC बट्टे QR। ये हमें यहाँ से दिया गया है। तो अब ये जो दो कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या जाएंगे, जब समान भुजा के समान कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण P और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R। कोण C बराबर कोण R। अगर ये दोनों बराबर है तो भुजाएं, इसके कोण भी समान हो गए, भुजा भी समानुपाती हो गई, तो इसमें ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। सबसे पहले हमें दे रखा है AB बट्टे PQ, ये AB बट्टे PQ, BC बट्टे QR ये दे रखा है। अगर ये दो भुजाएं समान तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज से। और ये दो कोण समान तो तीसरा कोण भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है। अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो तीसरा कोण भी लिख सकते हो, कोण B बराबर कोण QB। ये भी क्या होता है, बराबर होता है। जब कोण समान और समानुपाती है और भुजाएं भी क्या हो गई, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, तो ये वाली भी किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है त्रिभुज ABC DEF में कोण A बराबर कोण D दे रखा है, कोण B बराबर कोण F दे रखा हो, तो क्या त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। ये हमें निकालना है। तो अपने उत्तर का कारण भी दीजिए, इसमें कारण देना है। तो समरूप के लिए हमें कोणों को बराबर करना है और भुजाएं समानुपाती होगी। अगर ये दोनों चीज़ दे रखा है तो कोण क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सबसे पहले दो त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC DEF ये दे रखा है, जिसके अंदर कोण A बराबर कोण F दे रखा है, कोण A बराबर कोण D दे रखा है, कोण A बराबर कोण D, B बराबर F, कोण B बराबर कोण F दे रखा है, ये वाला। तो क्या ये समरूप होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि कोण B बराबर कोण की E आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि कोण समान होने चाहिए। तो कोण समान होने के लिए तो कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F हो, तो ही त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। लेकिन इसके अंदर क्या दे रखा है, कोण B बराबर कोण F दे रखा है। तो कोण B बराबर कोण F, ये क्या है, F नॉट इक्वल हो गया, अतः ये समरूप नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, समरूप नहीं होगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा। अगर कोण यहाँ पे कोण B बराबर कोण F E आता तो कोण समरूप होता। अगर ये कोण B बराबर कोण F आ गया, इसलिए ये कोण समरूप नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा त्रिभुज ABC त्रिभुज FDE दोनों क्या समरूप है। अगर समरूप है तो भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है AB बट्टे DE, BC बट्टे EF और AC बट्टे EF। तो बताया जा सकता है कि ये कारण भी दीजिए कि ये समरूप है या नहीं, ये बताना है हमें। अगर इनका भुजाओं का अनुपात समान है तो ये समरूप हो जाएगा। अगर भुजाओं का अनुपात समान नहीं है तो ये असमरूप हो जाएगा, यानी समरूप नहीं होगा। सबसे पहले त्रिभुज बनाना है हमें। त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC
दूसरा त्रिभुज दे रखा है त्रिभुज एफ डी ई, दोनों क्या दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं। तो कोण ए बराबर कोण एफ हो गया, कोण बी बराबर कोण डी हो गया, कोण सी बराबर कोण ई हो गया। अगर ये तीनों बराबर दे रखे हैं, तीनों बराबर है, तो कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण डी और कोण सी बराबर कोण ई है। तो भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। अगर भुजाओं का अनुपात हम लिखते हैं ए बी बट्टे क्या आएगा, डी एफ बराबर ए सी बट्टे आएगा एफ ही, और बी सी बट्टे आएगा डी ई, डी ई बी सी बट्टे क्या आएगा डी ई, ये दे रखा है। तो अगर ये आएगा तो इसमें दोनों में मैच करते हैं, ए बी बट्टे डी ई, ए बी बट्टे ये क्या रहेगा डी एफ आ गया। तो ये क्या हो गया, समरूप, समरूप समरूप नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये समरूप नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ये वाला दे रखा डी ई आ रहा है, इस पे कौन सा ये वाला बट्टा आ रहा है, और इसके अंदर आना चाहिए क्या था, डी एफ आना चाहिए था। और एस सी बट्टे डी एफ आना चाहिए था, लेकिन एस सी बट्टे क्या आ रहा है, एफ ई आ रहा है, एफ ई आ रहा है, इसलिए ये समरूप नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं एक कोण के क्रमशः समानुपाती एम बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। क्या यह कथन सत्य है, कारण सही दीजिए। यह कथन सत्य नहीं होगा, क्योंकि दो त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के इसमें दे रखा है कि एक कोण समानुपाती होना चाहिए और बराबर हो, लेकिन इसके अंदर ये नहीं दे रखा है कि दोनों भुजाओं के बीच में दे रखा है या साइड वाला कोण दे रखा है। या देखो कैसे करते हैं इसको। तो इसके अंदर हम दो त्रिभुज बनाते हैं, कोई भी दो त्रिभुज बना लिया, जैसे ए बी सी, ये ए बी सी, डी ई एफ, डी ई एफ। अगर इसके अंदर क्या दे रखा है, दो भुजाएं समानुपाती और एक कोण। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी हो सकता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी हो सकता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी हो सकता है। तो इसमें कोण क्या है, इसके ए बी ऐसा नहीं दे रखा कि उसके अंतर्निहित, यानी उसके मध्य में दिया हुआ है कि ए बी बट्टा डी एफ बराबर ए सी, ये डी, ये ए बी बट्टा एफ और ए सी बट्टा डी एफ, ये तो समानुपाती दे रखी है, ये तो चल जाएगा। लेकिन इसके अंदर कोण ए बराबर कोण क्या दे रखा है, ए बराबर कोण ई, कोण ई, कोण ए बराबर कोण ई दे रखा है। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह कथन असत्य है। अतः यह कथन क्या है, असत्य है। इसके अंदर ये कोण नहीं दे रखा है कि दो समानुपाती रेखा के मध्य का कोण दे रखा है, इसमें सिर्फ एक कोण दे रखा है। अगर एक कोण दे रखा तो वो कोई सा भी कोण हो सकता है, ये वाला कोण ये हो सकता है, ये वाला कोण, अगर ये ए और डी अगर ये दोनों अंतर्निहित यानी दोनों भुजा के अंतर में दे रखा है, यानी मध्य के अंदर दे रखा होता, तो कोण क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाते, दोनों क्या हो जाते, समरूप हो जाते। लेकिन अब समरूप नहीं होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और 5 दे रखा है कि समान कोणिक त्रिभुज से क्या तात्पर्य है। समान कोणिक त्रिभुज से क्या तात्पर्य है, यदि इनमें परस्पर संबंध क्या होगा, तो इसमें संबंध भी बताना है और परस्पर क्या था। समान कोणिक त्रिभुज क्या होता है, जिसने हम जानते हैं कि जिसकी क्या होती है, संगत त्रिभुज के संगत कोण बराबर होने चाहिए तथा संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अब परस्पर संबंध, दो त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर, दो त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, दोनों सर्वांग सम होंगे। कब होंगे, जब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो संगत क्या हो जाएंगे, संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू व
कोण सी बराबर कोण आर होगा, जिसकी संगत भुजा है, जिसमें ए बी बट्टे पी क्यू, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर व ए सी बट्टे क्यू आर होगा। तो ये क्या हो गया, इसके संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, समकोणीय या समरूपता त्रिभुज बोलते हैं।